अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो रात के वक्त आप हल्दी दूध पीते हैं गरम, तो उसका आपको क्या फ़ायदा मिलता है और क्यों ज़रूरी है कि आप इसको ज़रूर पिएँ। और ख़ास तौर पे आपको पता है कि सर्दियों में तो लोग बहुत पसंद करते हैं। एक तो गरम क्यों पीना ज़रूरी है, दूध में डाल के पीना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि लोग जो हल्दी है, टर्मेरिक जिसे कहते हैं, उसको खानों पे डाल के इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो बहुत अच्छे तरीके से हमारे जिस्म में का हिस्सा वो नहीं बनता। लेकिन ये क्योंकि फ़ैट सॉल्युबल इसके अज्जा होते हैं, ख़ास तौर पे जो करक्यूमिन की हम अक्सर बात करते रहते हैं, जिसका मैं थोड़ा-सा ज़िक्र भी करूँगा। तो दूध जो होता है उसके अंदर फ़ैट होती है, तो एक तो आपके जिस्म का हिस्सा बनने के लिए वो फ़ैट ज़रूरी होती है, जो बाद में हमें बहुत ज़्यादा काम भी आता है, ये सारा करक्यूमिन। और दूसरा, जब करक्यूमिन को हीट मिलती है या पूरा जो टर्मेरिक या हल्दी को हीट मिलती है, तो तब भी आपके जिस्म का ज़्यादा हिस्सा बनता है। इसलिए ज़रूरी है कि आप गर्म जो दूध है उसमें रात को सोने से कोई आधा घंटा पहले आप इसको इस्तेमाल करें, तो आपको कुछ फ़ायदे मिलते हैं। देखें, कुछ लोग जो हल्दी है उसके साथ ब्लैक पेपर या काली जो मिर्च होती है, जब वो खानों में इस्तेमाल करते हैं तो वो इसलिए डालते हैं ताकि करक्यूमिन ज़्यादा फिर जल्दी आपके जिस्म में दाखिल होता है। लेकिन यहाँ पे हम मदद लेंगे एक गर्म दूध से। फ़ायदे क्या होते हैं? एक तो बहुत बड़ा जो फ़ायदा होता है कि ये जो जुज़्व है या कंपाउंड है करक्यूमिन, ये बहुत ही अच्छा एक एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट होने की वजह से हमारे जिस्म में जो ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स बनते हैं, कुछ ऐसे अज्जा बनते हैं कि जिनकी वजह से फिर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है, तो उसको कम करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। क्योंकि यही वो अज्जा होते हैं कि जिसके बाद, या यही वो सूरत हाल होती है कि जिसके बाद अक्सर जो ये क्रॉनिक डिजीज़ेज़ होती है, जैसे कि शुगर है और दिल का मसला है, खून की नालियों के मसाइल हैं, इसी तरह से अल्ज़ाइमर्स हैं, ब्रेन के इशू हैं, जोड़ों के इशू हैं। तो इस तरह के जो इशू हैं वो कम हो जाते हैं जब आप इस तरह की चीज़ को इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ-साथ ये आपके दिमाग के लिए बड़ी अच्छी चीज़ है, क्योंकि ये आपके इसका जो इस्तेमाल होता है वो दिमाग में, और ख़ास तौर पे अक्सर आपको अंदाज़ा है कि रात को सोते हुए आपका दिमाग जिस्म के साथ-साथ अपने आप को रिपेयर करता है। तो ये ऐसे कंपाउंड बनाने में मददगार है टर्मेरिक या हल्दी, कि जिसकी वजह से लोगों में स्ट्रेस कम होता है, डिप्रेशन कम होता है, ज़हनी दबाव कम होता है, और उनमें जो सोचने समझने की सलाहियत, याददाश्त और जो न्यूरॉन्स का ज़्यादा बनना और मूड का बेहतर रहना, और बीमारियां जो होती हैं, जैसे अल्ज़ाइमर डिज़ीज़ है या पार्किंसंस की बीमारी है, तो इस तरह के बीमारियों के होने के जो चांसेस होते हैं वो कम हो जाते हैं उन लोगों में जो इस्तेमाल करते हैं हल्दी दूध को। और इसके बाद दिल की सेहत को बहुत फ़ायदा होता है। जो दिल की सेहत को फ़ायदा होना होता है, उसका भी ताल्लुक बाकी चीज़ों से इस तरीके से है कि जो आखिरकार आपके दिल की सेहत को फ़ायदा देता है। जैसा कि हमारी जो खून की नालियाँ हैं, उसके अंदर एक झिल्ली होती है जिसको हम एंडोथेलियल लेयर कहते हैं, तो उसको मज़बूत बनाती हैं। इसी तरह से आपका जो बुरे वाला कोलेस्ट्रॉल, जिसको एलडीएल कहते हैं, उसको ये कम करता है, ट्राइग्लिसराइड को कम करता है, और अच्छे वाला जो कोलेस्ट्रॉल है जिसको एचडीएल कहते हैं, तो उसको बेहतर करता है। इसके साथ-साथ जो आपकी शुगर का लेवल है, उसको बेहतर रखने में मदद करता है। जो इंसुलिन के काम करने की सलाहियत होती है, इंसुलिन सेंसिटिविटी, उसको बेहतर करता है। उसके साथ-साथ आपका जो 3 महीने का शुगर का कंट्रोल का लेवल होता है, ब्लड टेस्ट होता है जिसको हम HbA1c कहते हैं, तो उसको बेहतर करता है। तो ये सारी चीज़ें आपकी जो दिल की बीमारी होने के चांसेस को कम कर देती हैं। तो अभी तक हमें ये समझ आया है कि हमारे जिस्म के अंदर जो ऑक्सीडेशन है उसको, और ख़ास तौर पे वो ऑक्सीडेशन बढ़ती उम्र के साथ ज़्यादा होता है। तभी डॉक्टर अक्सर बुज़ुर्गों को कहते हैं कि आप रात को सोते वक़्त, और सर्दियों में ख़ास तौर पे, कि थोड़ा नीम गर्म दूध के अंदर हल्दी जो है उसका आधा या 1 चम्मच डाल के सोएं। शुरू में आधा डालें ताकि आहिस्ता-आहिस्ता आपको फिर आदत बन जाए। तो उसकी वजह यही होती है कि ये जो बीमारियाँ होती हैं दिल की या दिमागी बीमारियाँ, वो ज़्यादा होती हैं इस उम्र में, तो उनको कम करने के लिए। उसके बाद बारी आती है कि जैसे आजकल सीज़न भी है कि हर दूसरे शख्स को नज़ला, ज़ुकाम और खांसी और फ्लू, ये चीज़ें चल रही हैं। तो इसकी जो सलाहियतें हैं वो एंटीऑक्सीडेंट के साथ साथ एंटी इन्फ्लेमेटरी भी हैं, एंटीबैक्टीरियल भी हैं, एंटीवायरल भी हैं। तो जिसकी वजह से जो जरासीम होते हैं, तो उनके ख़िलाफ़ आपका जो मदाफ़ती निज़ाम, इम्यून सिस्टम है, उसको मज़बूत बनाता है, उसके काम करने की सलाहियत को बेहतर करता है। जिसकी वजह से अक्सर ये जो छोटे-छोटे फ्लू वगैरह के इश्यूज़ होते हैं, तो इनमें आपको मदद मिलती है। यानी ये कम टाइम के लिए होते हैं और इनकी शिद्दत भी कम होती है। इसके बाद बारी आती है आपके निज़ाम इंहज़ाम की या हाज़मे की। आपका जो डाइजेशन का इशू है वो बेहतर होता है इसके इस्तेमाल से। आपको जो रिफ्लक्स होता है कि मैदे की तेज़ाबियत जो खुराक की नाली और गले की तरफ आती है, ख़ास तौर पे जब आपको रात को सोए हुए होते हैं उस वक़्त, तो उसमें कमी देखी गई है। इसी तरह से जो आंतों की सेहत होती है, जो आंतों की मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ होती हैं, तो वो उनमें कमी देखी गई है इसके इस्तेमाल से।
और इसके साथ साथ फ़ैट जो होती है, जब आप खाना खाते हैं, फ़ैट क्यों ज़रूरी है? क्योंकि फ़ैट या कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, लेकिन वरना इसलिए ज़रूरी होता है कि आपके जिस्म में जो हार्मोन बनते हैं, जो मुख्तलिफ़ किस्म के एंजाइम काम करते हैं, तो उनके लिए बहुत ज़रूरी होती है कि फ़ैट आपके जिस्म में जाए। लेकिन फ़ैट के हाज़मे के लिए आपके जिगर से एक रतूबत निकलती है जिसको हम बाइल कहते हैं, तो उस बाइल का होना या बनना ज़रूरी है। और हल्दी दूध के इस्तेमाल से ये फ़ायदा होता है कि जो कुर्क्यूमिन है, ये बाइल के बनने में काफ़ी मददगार है और उसके डिस्चार्ज होने में, रिलीज़ होने में भी, जिसकी वजह से ये जो बाइल का रिलीज़ होता है कि जब आपके जिस्म में फ़ैट या चिकनाई या वो चिकनाई वाली चीज़ों ने हज़म होना होता है, तो उनका हाज़मा बेहतर हो जाता है। आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएँ कि क्योंकि बाइल या जो ग्रीन कलर की ये रतूबत होती है, एक्सक्रीशन होती है, ये पैदा तो जिगर में होती है, लेकिन ये इकट्ठी फिर गाल ब्लैडर या पित्ते में होती है। और जब हम कोई चिकनाई वाली चीज़ खाते हैं, तो फिर हमारा पित्ता कॉन्ट्रैक्ट करता है, सिकुड़ता है, जिससे ये फिर रिलीज़ हो जाती है और फ़ैट उस तरीके से फिर जज़ब होती है या टूट-फूट का शिकार होती है। लेकिन वो लोग जिनकी कोलिसिस्टेक्टमी का ऑपरेशन हुआ हो, जिनका पित्ता निकल चुका हो, तो डॉक्टर उनको ख़ुसूसी तौर पे ये कहता है कि आपने जो चिकनाई वाली चीज़ें हैं वो कम लेनी है। क्यों? अगर आपने चिकनाई वाली चीज़ ली, बाइल का रिलीज़ नहीं हुआ, बाइल वहाँ से नहीं निकली, तो उससे क्या होगा कि फ़ैट जो है वो टूट-फूट का शिकार नहीं होगी, फ़ैट जो है वो डाइजेस्ट नहीं होगी, जिससे लोगों को डायरिया यानी लूज़ मोशन स्टार्ट हो जाते हैं। तो इससे आपको अंदाज़ा होगा इस अहमियत का कि बाइल का ख़ारिज होना कितना ज़रूरी है आपके जिस्म में, और जिसमें हल्दी दूध आपकी इस तरह से मदद करेगा कि हल्दी में मौजूद कुर्क्यूमिन मदद करता है। और सबसे आखिर में हम बात करेंगे कि स्ट्रॉन्ग बोन के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपकी जो आप इसका इस्तेमाल करें। कैसे? कि इसके अंदर कैल्शियम और विटामिन डी, ख़ास तौर पे जो कैल्शियम होता है, और जो विटामिन डी उस कैल्शियम को खून से आंतों से फिर खून में लेके जाता है। तो वो जो होता है ना, क्योंकि अक्सर आपने देखा है कि जब हम ये कोई चीज़ बताते हैं, तो दूध के अंदर विटामिन डी डाला जाता है, फोर्टिफाई किया होता है, और हल्दी के अंदर और इन दोनों के अंदर ऐसे अज्जा हैं जो कैल्शियम और विटामिन डी को बढ़ाते हैं। अब कैल्शियम और विटामिन डी आपकी हड्डियों को मजबूत बनाता है। फ़र्ज़ करें कि आपके अंदर कैल्शियम और विटामिन डी की कमी है, तो ये कैल्शियम कहाँ से लेगा? बजाय आंतों से लेने के, आपका जिस्म को तो चाहिए, तो वो आपकी हड्डियों से कैल्शियम को खींचेगा। जब आपकी हड्डियों से कैल्शियम को आपका सिस्टम खींचता है, तो अपने ज़रूरत के लिए, तो ना सिर्फ ये है कि वो खून की नालियों में इकट्ठी होती है, बल्कि आपकी हड्डियाँ जो हैं वो भी कमज़ोरी का शिकार होती हैं, उनको भी ऑस्टियोपोरोसिस होती है। तो ये वो वजह है कि मज़बूत हड्डियों के लिए भी आपको हल्दी दूध का इस्तेमाल करना चाहिए। इसलिए खानों पे तो आप पहले डालते होंगे, लेकिन आपको ये इस वीडियो से ये अंदाज़ा हुआ होगा कि जो गर्म दूध होता है, जो फ़ैट होती है, जो वो ज़रूरी है उसके लिए, और इसी तरह से हीट ज़रूरी है कि जिसकी वजह से ये असल में आपके जिस्म में जाके आपको पूरी तरह से फ़ायदा देता है। तो आपको पता है मैं इस चैनल पे इस तरह की वीडियोस बनाता रहता हूँ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों रिश्तेदारों से शेयर के लिए नीचे ऑप्शन को ज़रूर इस्तेमाल करें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइशें महफूज रखे।